मां का सम्मान पिता के सम्मान से बड़ा है। इसलिए कहते हैं मां की जिम्मेदारी भी ज्यादा है। अब लोग समझते नहीं ना पूरी बात, इसलिए मां की जिम्मेदारी पिता की। अब यहां भी लोग कहेंगे क्यों बाप की जितनी जिम्मेदारी मां की। नहीं साहब, तुम्हारे लड़ाई झगड़े से तो हम जीत नहीं सकते, लेकिन यदि सिस्टम से चलोगे तो स्त्री की जिम्मेदारियां ज्यादा है, क्योंकि बच्चा पिता के पास कम रहता है, बच्चा मां के पास ज्यादा रहता है। कोई भी बच्चा, लड़की हो लड़का हो, किसके पास ज्यादा रहता है? फिर तो वो बच्चा बनेगा तो श्रेय मां को मिलेगा और बिगड़ेगा तो मां। अच्छा, हम लोगों ने एक परंपरा गलत कर दी। क्या? चलो भैया आप बताओ, आपके पिताजी का नाम क्या है? जब आपके पिताजी का नाम पूछा जाए तो आप लोगों ने केवल पिता का नाम बोला, जबकि यह परंपरा गलत है। गलत है कि सही है? हैं? सही क्या है? राम से पूछा गया आप कौन हैं, किसके पुत्र हैं? तो राम जी ने कहा कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु वचन मान बन आए। जब कोई आपसे पूछे आप किसके पुत्र हैं, तो आपको बताना चाहिए श्रीमती छाया राम नरेश तिवारी, श्रीमान राम नरेश तिवारी। मैं श्रीमती छाया पुत्र, मेरी माता श्रीमती छाया और मेरे पिताजी पूज्य श्री राम नरेश तिवारी। छाया, श्रीमती छाया पुत्र श्री राम नरेश तिवारी। ये किसके पुत्र हो? श्रीमती छाया श्री राम नरेश तिवारी। ये आप लोग केवल बाप का नाम बोलते हो, क्यों? मां का कोई योगदान नहीं है? क्यों नहीं बोलते मां का नाम? राम जी तो बोल रहे हैं। कौन हो आप? कौशलेश। पहले क्या बोला? कौशलेश। कौशलेश मतलब कौशल्या। कौशलेश फिर दशरथ के जाए, पहले मां का नाम आएगा फिर बाप का नाम आएगा। यह तरीका सही है, यह परिचय है मां बाप का। लेकिन आप लोगों ने गलती की। किसके बेटे हो? राम सिंह का बेटा हूं, फलाने का बेटा हूं। बाप का नाम, मां कहां गई? खत्म। मां का आपने कोई अस्तित्व ही नहीं रखा, जबकि उसी मां ने तुम्हें खून से सींचा, दूध पिलाया, उसका तुमने कोई नाम ही नहीं लिया। और समाज में क्या फैला हुआ है कि बाप का नाम होता है, नहीं मां का भी नाम हो। अब मां का नाम तुम कर ही नहीं रहे हो तो हम क्या करें? हम तो कर रहे हैं अपने मां का भी नाम, अपने बाप का भी नाम। इसमें गलती आपकी है। आप लोगों ने त्रुटियां की हैं जरा जरा सी। परिचय पत्र में, आधार कार्ड में भी आपने ध्यान से देखा होगा माता पिता दोनों का नाम होता है। तो जब आपने पूछा बाजार में, भरी सभा में, किसके छोरा हो, बताओ ना सम्मान से माता पिता दोनों का नाम आदर से लो। क्या बुराई है? क्योंकि बुराई है इसमें? जोर से। क्या मां का नाम नहीं बोलना चाहिए? बाप का ही नाम क्यों बोला जाए, मां का बोला जाए? क्योंकि मां मां है। मां कोई सम्मान भी तो नहीं चाहती बेचारी, वो नाम भी तो नहीं चाहती। लेकिन वो चाहती नहीं है इसका मतलब ये नहीं कि उसको उसका नाम नहीं मिलना चाहिए। ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। वो नहीं चाहती, ये उसकी ममता है, ये उसकी दया है, ये उसकी करुणा है। पर तुम तो पढ़े लिखे हो, मां थोड़ी कहेगी कि बेटा मेरा नाम बोल, वो तो उसकी दया है। लेकिन तुम तो याद रखो उस मां को। अब आजकल आदमी इतना पढ़ लिख गया कि अपनी मां को हाथ पकड़ के घर से बाहर निकाल देता है। इससे बड़ा दुर्भाग्य भी कुछ हो सकता है? मां भगवान नहीं है साहब, भगवान से भी बड़ा दर्जा मां का है। मैं भगवान को बाद में जाना। आप बताइए, इस धरती पे जब आए तो पहले किसे जाने? कोई भगवान नहीं जाना। तुम नहीं जानते थे राम कौन है, कृष्ण कौन है, कोई नारायण है? नहीं, मैं केवल मां को जानता था। आप भी मां के स्पर्श को समझने लग गए थे। जब तो आपको मां बोलना नहीं आता था, केवल मां का स्पर्श जानते थे आप, उसका दूध पीते थे, वो स्पर्श आपको याद हो गया।
कोई दूसरा लेता तो रोने लग जाते, और माँ का स्पर्श मिलता तो मुस्कुराने लग जाते। उस समय तुम बोल भी नहीं पाते थे, तुम्हारे शब्द नहीं थे, पर स्पर्श जानते थे माँ का। जिस माँ के स्पर्श को पाकर मुस्कुराते थे, अब उसी माँ का हाथ पकड़ बाहर निकालते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? उसी माँ का अपमान करते हो, जलील करते हो, शर्म नहीं आती? माँ का उपकार चुकाने के लिए तुम्हारे पास दौलत है? चुका पाओगे माँ का उपकार? भगवान ना चुका पाए। भगवान को भी एक माँ में मजा नहीं आया, इसलिए भगवान ने एक माँ के प्यार में भूखे रहते, इसलिए राम ने तीन माँओं का प्यार लूटा है। मुझे 3 माँ चाहिए। भगवान कृष्ण भी कम नहीं है, एक माँ से तृप्त नहीं हुए। देवकी और यशोदा 2 माँओं का आशीर्वाद, और ये दास अनिरुद्ध भी कम नहीं। मैंने 311 माँओं का आशीर्वाद पाया है। गौरी गोपाल यहां रहती है मेरी माँ 311। आपको बताते हुए मुझे खुशी होगी। आप अपनी माँ का दूध कितने साल पिए हैं? आप 5 साल। आप कितने साल पिए हो? 2 साल। तुम्हें पता कैसे है? पूछे हो? आप कितने साल दूध पिए हैं? पूछिएगा सब लोग अपने अपनी माँ से पूछना, माँ मैं कितने साल दूध पिया? आप कितने साल? 3 साल। आपके सामने बैठा है ये दास अनिरुद्ध, मैं 9 साल तक दूध पिया हूं। जब 9 साल का था मुझे याद है माँ का दूध पीना, आज भी याद है। सोचिए इतना बड़ा हो गया, 9 साल का बच्चा बड़ा हो जाता है। मैं स्कूल से आता था, बैग फेंकता था, सीधा दूध पिलाओ। 9 साल तक मैंने दूध पिया है, इसलिए दूध ज्यादा पिया है तो दूध की जिम्मेदारी भी मेरी ज्यादा है, इसलिए निभा रहा हूं। 311 माँओं की जिम्मेदारी निभा रहा। दूध ज्यादा पिया हूं ना, आप लोग कम पिए हो, इसलिए कम जिम्मेदार हो। हम ज्यादा पिए हैं तो हमने ज्यादा निभाया। देखो प्रमाण देख लो, दूध का कर्जा चुका के जाएंगे। उतार रहे हैं, ऐसे नहीं कि पी लिया दूध और छोड़ दें माँ को, और ना जी पिया है, तुम्हारा खून पिया है हमने, सेवा करेंगे अब तुम्हारी। हमारी माँ ने हमारी खूब सेवा की, मालिश की हमारी माँ बताती हम पैदा हुए थे तो बहुत कम वजन था हमारा, बहुत कम। मतलब हमारी माँ को ऐसा लगता था कि बच्चा जिएगा नहीं, और फिर भी उस जरा से हम थे। हमारी माँ बताती तुम बहुत छोटे से पैदा हुए थे, कोई दिक्कत रही होगी, फिर पर देखो हम जी गए। और 9 साल मुझे याद है। आप लोग भी, अब आजकल की माएं तो देखो अपने बच्चे को दूध ही नहीं पिला रही हैं। जब दूध ही नहीं पिलाती हो तो फिर कहां वो अटैचमेंट बनेगा। पहले नहीं लड़के बोलते माँ का दूध पिया हो तो आजा, पिया दूध आजा, फिर हाँ पिया, हाँ। तो माँ का दूध वाली एक बात थी, अब तो आज के बच्चों में है ही नहीं वो बात। जमाना बदल गया है, इसलिए ज्यादा दूध पियो और ज्यादा सेवा करो। माँ की भी जिम्मेदारियां होती हैं। मेरी माँ मेरी प्रथम गुरु है। मेरी माँ ने ही मुझे सबसे पहले सत्यनारायण भगवान की कथा करनी, और उस कथा में नवग्रह कैसे बनते हैं, पूजा कैसी करानी है। हम चूंकि ब्राह्मण के बालक हैं तो ब्राह्मणों को लोग बुलाते थे कि सत्यनारायण भगवान की कथा सुना दो, गांव गांव में होती है। वो मैं छोटा था, पिताजी थे नहीं, भैया बाहर पढ़ने गए थे, मैं अकेला था, और गांव के लोग, हम गांव में इकलौते ब्राह्मण थे, तो गांव के लोग आए तो मेरे को बुलाए, अन्नू तुम आ जाना सत्यनारायण भगवान की कथा सुनाने। हाँ मौसी आ जाएंगे। अब आती तो है नहीं, फिर माँ बताती कैसे चौक पूरना, ऐसे बाद में हवन कराना, ये कथा ले लो, ये पुस्तक ले लो सत्यनारायण की, इसका पहला पाठ ये है, दूसरा वाला ये। पूरी कथा मुझे मेरी माँ ने बताई, और माँ ने बताई, और देखो माँ की बताई कथा आज मैं आपको सुना रहा हूं। तो माँ गुरु है, भगवान भगवान तो सब बाद का विषय है। इसलिए कहता हूं माँ की सेवा कर लो,
सेवा के बाद टाइम बचा तो भगवान, वरना माँ में ही भगवान प्रकट हो जाएंगे। माँ भगवान कैसे दिखते हैं? मेरी माँ के जैसे ही दिखते हैं, कोई अलग सूरत छोड़ी है ईश्वर की। कैसे होंगे भगवान? माँ के जैसे होंगे। मैया सही है कि गलत है? हर सोचो जरा, हर बेटा अपनी माँ से प्यार करे और समर्पण रखे और सेवा करे, हर पत्नी अपने पति की सेवा समर्पण भाव रखे, तो कोई घर टूटेगा कभी? कोई घर बिखरेगा? आप लोगों ने अपनी व्यवस्थाएं छोड़ दी, अपनी जिम्मेदारियां छोड़ दी और आधुनिकता की चकाचौंध में ऐसे भाग गए कि अपने कर्तव्य आप लोग भूल गए कि बेटे का कर्तव्य क्या है, बहू का कर्तव्य क्या है, बेटी का कर्तव्य क्या है, भाई का कर्तव्य क्या है, पिता का कर्तव्य क्या है, माँ का कर्तव्य क्या है। आजकल ना माँ का कर्तव्य निभा रही है, ना पिता का निभा रहा, ना पुत्र का निभा रहा, ना पत्नी का, ना पति का, और रिश्ते बिल्कुल कबाड़ हो गए हैं। कोई रिश्ता निभा ही नहीं रहा है। सारे लोग अपनी जिम्मेदारी से मुकर रहे, नहीं जी मैं नहीं करूंगा सेवा एवा। आजकल तो लड़कियां ऐसा घर देखती हैं, कुछ लड़कियां कि जहां सास हो ही ना। एक घर में संबंध आया, लड़की वाले आए, पूछा लड़के से क्या करते हो? बताया कि मैं इंजीनियर हूं, कमाता हूं। कहा आपकी माँ है? हाँ माँ है। नहीं, फिर हम अपनी बेटी का ब्याह आपके साथ नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? अरे आपकी माँ है ना, वो हमारी बेटी सास नहीं चाहती, ऐसा घर ढूंढ रही है जहां सास का कोई झंझट ही ना हो। तो लड़का ने भी हंस के कहा कि मैं भी ऐसी लड़की चाहता हूं जिसकी मां मर चुकी हो, मुझे भी मां वाला वो गुरु मंत्र नहीं चाहिए, वो जो वहां अटैच रहे, ऐसी लड़की मुझे पसंद नहीं है। जैसे को हाँ, अब जरा सोचो कि लड़की को सास नहीं चाहिए, तो फिर जितनी सासें आप बैठी हो, आप लोग सोचो कि आपके घर में भी यही सोच वाली बहू आएगी तो आपका क्या होगा बुढ़ापे में? इससे पूरे धरती की व्यवस्था बिगड़ जाएगी। व्यवस्था बनाना है तो जो व्यवस्थाएं बनी हैं उन्हें फॉलो करो। आप सब लोग अच्छी बहू चाहते हैं तो अपनी बेटियों को अच्छी बेटी बनाना शुरू कर दीजिए। जैसी बहू चाहते हैं वैसी बेटी बनाओ, बहू वैसी बन जाएगी। अब आजकल आप लोग तो बेटी बनाते हो बिल्कुल तो झूला झूल, बेटी झूला झूला और बहू करे काम, तो झूला झूल के आई है, काम में कैसे लग जाएगी? बोलो ना। जो पिता के घर झूला झूलती थी वो ससुराल में गिलास भी उठाएगी। इसमें गलती उस बहू की बिल्कुल नहीं है, गलती उस लड़की के पिता और मां की है। आपके घर भी दूसरे की बेटी आने वाली है, उसकी मां उसे तैयार करे। कुम्हार जब बाजार में घड़ा उतारता है तो पका के उतारता है, कच्चा घड़ा खरीद लोगे तुम? जब कच्चा घड़ा नहीं बाजार में बिकता तो कच्ची बेटियों से गृहस्थी चलेगी क्या? बेटियां भी तो घड़े की तरफ पकी हो, बेटे भी तो पके हो। बेटों को भी तो बेटी का, लड़की का, पत्नी का सम्मान करना सिखाओ। ये लड़के लड़कियों का सम्मान नहीं करते, ये लड़के स्त्री का सम्मान नहीं करते, सिखाओ। गलती दोनों तरफ से है। लड़के भी स्त्री का सम्मान नहीं कर रहे हैं। अरे नारी का सम्मान करिए, नारी पुरुष का सम्मान करिए। रिश्ता, ये गृहस्थी किससे मधुर बनती है? सम्मान से। मैं आपका सम्मान करूं, आप मेरा करें। मैं आपका करता रहूं, आप मेरा ना करें, तो मैं भी आपका कब तक करूंगा? दोनों तरफ से ये जिम्मेदारियां हैं और यही प्रकृति विधि का। तुम्हारे बाप दादे क्यों निभाते आए रिश्ते? वहां तो कोई डैमेज नहीं था कोई भी रिश्ता, क्योंकि वहां दोनों मैच्योर थे, दोनों समझदार। आज आपकी आधुनिकता ने और आपके इंस्टाग्राम ने आपको पागल कर दिया है। आपकी आज की चकाचौंध ने आपको पागल कर दिया है। लड़की दिन भर इंस्टाग्राम चलाती है, सोचती है ऐसा लड़का मिलेगा, ऐसा कामनाएं, कल्पनाएं, इमेजिन वो वाली है, वो मिला कुछ और। ऐसे ही लड़के को लड़की के लिए कामना कुछ और है, मिला कुछ और, तो वो रिश्ते चल नहीं रहे। आप लोग जो टीवी पे दिखता है ना उसे सच मान लेते हैं।
वो हीरोइन बड़ी सुंदर है, वो एक्टर वो हीरो बड़ा सुंदर है, वैसे ही मेरा पति हो। नहीं, वो एक्टर भी इतना सुंदर नहीं है, उसे पिक्चर में बनाया गया है। आप उस फिल्मी दुनिया को ना देखो। आज फिल्मी दुनिया को देख के लोग वैसे ही चाहते हैं कि हमें भी ऐसा ही मिले। नहीं, टीवी की दुनिया और जिंदगी रियल दुनिया अलग अलग। रील और रियल दोनों में अंतर है। आप रील को रियल मान लेते हैं, रील से रियल बहुत अलग। बोलो हाँ। और आज के लड़के लड़की उसी में फंसे, उसी को सच मान रहे हैं। जब तक अक्ल आएगी तब तक देर बहुत हो चुकी होगी। इसलिए मेरी मां, ये भी एक शिक्षा है, रिश्तों को कैसे चलाया जाए, निभाया जाए, बचाया जाए, है ना। भाई के साथ कैसे रहना है, परिवार को मैनेज कैसे करना है, ये भी बहुत गंभीर विषय है। पता नहीं आप कितना समझते होंगे। मैंने तो बस इतना सा निवेदन किया था कि जहां पिता का नाम बोला करो वहां मां का नाम जरूर बोला करो। बस इतनी सी बात है। मां पिता से कम नहीं है, पिता से एक कदम आगे है। तो भगवान ने ये दिव्य लीलाएं की। आज भगवान ने मिट्टी खाई, मैया ने कहा लाला तने मिट्टी खाई, मुंह खोल। तनिक सा मुंह खोला, पूरा का पूरा ब्रह्मांड नजर आया। इतने से मुंह में, ये भगवान की लीला है। इतने से मुख में पूरा ब्रह्मांड समाया है। वो भगवान यशोदा की गोद में लेटे हैं और दूध पी रहे हैं। राजा परीक्षित जी ने कहा, वाह प्रभु, ये यशोदा माँ ने कौन सा पुण्य किया होगा जिस पुण्य से जगत के पालनहार की माता बनने का सौभाग्य मिला। माता बनने का क्या मिला? सौभाग्य मिला। तब सुखदेव जी बोले कि माता यशोदा ने बड़े पुण्य किए। जरा सोचो कि बड़े बड़े साधु कितनी तपस्या करते हैं, तब भगवान की एक झलक मिलती है। यशोदा मैया को तो पूरा का पूरा कन्हैया मिल गया। दूध पिलाओ, नहलाओ, खिलाओ, सब करो। अब जरा बताओ कितना पुण्य होगा? बिना पुण्य के संभव है? परीक्षित जी बोले, कौन सा पुण्य किया मैया ने? मैं भी वो पुण्य करूं, शायद मुझे भी कृष्ण मिल जाए इस तरह यशोदा को जैसे मिले हैं। तब सुखदेव भगवान ने समझाया, परीक्षित जी, यशोदा मैया का पुण्य बड़ा है। हाँ हाँ, कौन सा पुण्य? हाँ, हाँ, तूने कौन से पुण्य किए मैया, हे मैया तूने कौन से पुण्य किए जो गोद हरी तेरे आन पड़े। हाँ, तूने कौन से पुण्य किए मैया जो गोद हरी तेरे आन पड़े। जो हरि नारायण तेरी गोद में आके पड़े हैं, तूने कौन से पुण्य किए मैया गोद हरी तेरे आन पड़े। कौन सा पुण्य किया मैया बताओ? सुखदेव जी बोले, मैया यशोदा का पुण्य बड़ा विलक्षण है। मैया यशोदा पिछले जन्म में धरा नाम की स्त्री थी। जंगल की लकड़ी समेट समेट करके बाजार बेचती, जो पैसा मिलता साधु संतों की सेवा करती, अन्नदान करती, भोजन प्रसादी कराती, संतों की सेवा करती और प्रेम से बचा हुआ समय कीर्तन चिंतन भगवान के सिवा इनका कोई काम नहीं था। इनके दो काम थे, सेवा करो और भगवान का चिंतन करो। और ये दोनों पति पत्नी, यशोदा का नाम था धरा और नंद बाबा का नाम था द्रोण। ये इस जन्म में भी पति पत्नी है, यशोदा और नंद बाबा। पिछले जन्म में भी ये पति पत्नी थी।
पर दोनों बड़े गरीब थे। जंगल की लकड़ी समेटते, बाजार में बेचते, जो पैसा मिलता साधु संतों की सेवा करते, भोजन कराते, और बचा हुआ समय दोनों पति पत्नी चिंतन करते भगवान का। ना निंदा, ना चुगली, ना छल, ना कपट, ना ईर्ष्या, कुछ नहीं, किसी से कोई घृणा द्वेष नफरत नहीं, बस चिंतन, भगवान का चिंतन। भगवान इनकी सेवा से रीझ गए। भगवान बोले कि ये मैया अच्छी सेवा करती है। किसकी? संतों की। संतों की सेवा करती है, तो भगवान बोले चलो आज संत बन के मैया की परीक्षा लेके आ जाए। तो यशोदा मैया के यहां परीक्षा लेने आ गए संत। भगवान नारायण आज क्या बन गए? संत। और भी संतों को बुला लिया, आओ चलो परीक्षा ले। परीक्षा लेने आए। भिक्षाम देही, ए मैया भिक्षा दे दो मेरी माँ। यशोदा मैया आई, महाराज आओ आओ आओ। क्या हुआ? अरे मैया हम जा रहे थे यात्रा पे, तीर्थ यात्रा पे, भूख लगी है, कहीं भोजन मिला नहीं, तुम्हारा द्वार मिला, सुना है कि तुम बहुत सेवा करती हो, हमें भी भोजन दोगी? मैया बोली बाबा आओ, महाराज बैठो। सब संतों के बिठाया, चरण धोए, चरणामृत लिया, कहा महाराज बैठो। अभी संत लोग भोजन करके एक टोली गई है। अच्छा, संत लोग एक सवेरे वाला भोजन करके जा चुके थे, और ये मैया बर्तन धोके ना, खिला पिला के संतों को बर्तन धोके बस बिस्तर पर लेटी थी कि विश्राम थोड़ा सा कर लूं, फिर कीर्तन करूंगी। बिस्तर पर लेट के चिंतन भगवान का कर ही रही थी कि भगवान साधु बन के द्वार पे आ गए। भिक्षाम देही। अब मैया यशोदा भिक्षा देने के लिए अब घर में गई तो अन्न का दाना नहीं। अब देखो भगवान भी परीक्षा तब लेते हैं जब कुछ ना हो, कुछ नहीं घर में अन्न का दाना, और संत बैठे हैं, कराओ भोजन। तो माता धरा गांव में उधार मांगने गई, तुम दे दो तुम। कोई इतना सा दाना देने को तैयार नहीं था। आज पता नहीं सबकी बुद्धि को क्या हो गया, भगवान ने शायद सबकी बुद्धि फेर दी, कोई एक दाना देने को तैयार नहीं। अब तो मैया चिंतित हुई कि हे भगवान मैं कैसे संतों को भोजन कराऊं। गांव में सबसे मांगा, उधार दे दो बहन, चुका दूंगी, कोई नहीं। एक सेठ के पास गए, सेठ जी कुछ पैसे उधार जरूरत है, संत आए हैं। सेठ जी ने कहा गिरवी रखो, पैसे ले जाओ। धरा बोली गिरवी रखने कुछ होता तो हम बेच ही देती, वो सेवा कर लेती संतों की, कुछ है नहीं गिरवी रखने के लिए। हमें 15 दिन के लिए उधार दे दो पैसे, हम जल्दी से जंगल की लकड़ी काट बेच करके और तुम्हारा पैसा चुका देंगे। सेठ जी बोले नहीं, हमें तो पैसा चाहिए, कुछ गिरवी दो। हम कैसे माने कि तुम चुका दोगी, खा के भाग गई तो? धरा माँ बोली मैं कहाँ जाऊंगी भैया, तुम तो देख रहे हो वर्षों से मैं यही हूं। 8-10 संत आए हैं, 15 दिन के अंदर तुम्हारा चुका दूंगी, संतों को भोजन कराना। वो सेठ जी पसीजे नहीं, कहा कि मैं पैसा दूंगा पर मुझे बदले में कुछ देना पड़ेगा। माता धरा बोली मेरे पास कुछ नहीं है। उसने बोला है क्या? उस सेठ की नीयत डोल गई। माता धरा से बोला कि तुम बहुत सुंदर हो, यदि तुम अपनी सुंदरता हमें दे दो। तो माता धरा बोली सुंदरता कैसे दे दूं मैं? उसने कहा नहीं नहीं ये मतलब नहीं है। तो क्या मतलब है? बोले तुम बहुत सुंदर हो, यदि तुम हमें प्राप्त हो जाओ तो हम तुम्हें पैसे दे देंगे। तो कैसे प्राप्त हो जाओ, स्पष्ट बताओ। तो सेठ जी ने कहा कि तुम्हारे स्तन हमें प्रिय लग रहे हैं, यदि तुम अपने स्तन हमें दे दो तो हम बदले में धन दे देंगे। माता धरा समझ गई कि इसकी नियत खोटी है, ये मेरे शरीर को देख रहा है, ये मेरा शरीर चाहता है, वासना जाग रही है इसकी। माता धरा बोली तुझे मेरे स्तन चाहिए? हाँ हाँ हाँ। माता समझ गई कि ये वासना की अग्नि में जल रहा है, लेकिन मैं करूं क्या? संत बैठे हैं, यदि ये स्तन मांग रहा है नहीं देती तो संत भूखे जाएंगे। और वैसे भी ये चमड़ा रख के मैं करूंगी क्या? शरीर चमड़ा ही तो है, ये चमड़ी ही तो है, इस चमड़े का करना क्या है? ये तो चमड़ी फिर मिल जाएगी। पर ये साधु संत की सेवा यदि नहीं हुई,
संत भूखे चले गए तो मुझे इतना बड़ा पाप लगेगा कि द्वार से संत चले गए। तो तुझे मेरे स्तन चाहिए? हाँ हाँ चाहिए। ठीक है ले लो। उसने भी खुशी से पैसे रख दिए आगे, ये रहे पैसे, ले लो, जितना चाहिए ये रहा, पर तुम अपने स्तन हमें दे दो। ठीक है, सौदा मंजूर। अब वो सेठ तो खुश हो गए। माता धरा ने फिर पूछा, स्तन ही चाहिए? हाँ। उठा ली चाकू माता ने, कहा मेरे स्तन चाहिए? हाँ। चाकू ली, अपने स्तनों को, अपनी छाती को काट दिया माता ने। वो काट करके अपने स्तनों को उसके हाथ में दे दिया। लो तुझे चाहिए ये ले। मांस का लोथरा चाहिए टुकड़ा, ये ले। अब तो वो आदमी अवाक रह गया, क्या बोले। उसकी बुद्धि सुधर गई, ये तो कोई सामान्य नहीं, साक्षात देवी है जो सेवा से इतना प्रेम करती है। छाती काट दी, चरणों में गिर पड़ा, माता क्षमा कर दो। धरा माँ ने कहा कि मैं क्षमा तो कर दूंगी, मुझे जल्दी जाना। पैसे उतने लिए जितनी जरूरत थी, बाजार से सामान लिया, संतों को भोजन बनाया और भोजन बना के परोसा। तो संतों ने देखा कि पूरे घर में खून ही खून बह रहा। अब भाई छाती जिसकी कटी हो, कितना खून बहेगा। संतों ने कहा, माता ये रक्त कैसा? तुम्हारी साड़ी गीली है पूरी रक्त से, क्यों? माता धरा ने कहा, पहले प्रसाद पाओ, फिर बताऊंगी कि रक्त कहां से और क्यों है। नहीं नहीं नहीं, हम कैसे खाएं? आप दर्द में हो, पीड़ा में हो, खून बह रहा, हम खाएं? पहले बताओ कैसे। तब धरा ने कहा, महाराज आप संत जब कुटिया पे पधारे तब हमारे घर में अन्न का तनिक सा दाना भी नहीं था। मैं उधार मांगने गई, कहीं मिला नहीं। एक भले आदमी मिल गए, उन्होंने कहा कि अपने स्तन दे दो तो हम दे देंगे धन। तो उन्होंने हमारे से स्तन मांगा तो मैंने दे दिया कि मांस का टुकड़ा ही तो मांग रहा है। सौदा सस्ता था, मैंने मांस का टुकड़ा दे दिया, स्तन दे दिए, और आपकी भोजन की ये थाली में जो रोटी है, साग है, ये सी स्तन से मिली है, ये दिया फिर मिला। अब तो संत तो थे ही नहीं, संत रूप में भगवान थे। भगवान ने कहा, माता तुमने संतों की सेवा के लिए इतना कष्ट उठाया, छाती कटवा ली, कितना कष्ट हो रहा होगा तुम्हें। माता धरा ने कहा, महाराज छाती कटी ये दर्द नहीं है, आप मेरे द्वार से भूखे चले जाते ये सबसे बड़ा कष्ट था। आप भूखे ना जाएं, अतिथि देवो भव, अतिथि भगवान है। आप मेरे द्वार से भूखे चले जाते तो मैं अपने को कभी माफ ना कर पाती। भगवान को रहा ना गया, साधु के रूप में आए, बहुत छिपाया अपने को, और अब भगवान छिपे नहीं, प्रकट हो गए चतुर्भुज रूप में। माता मैं तुम्हारे इस दान का ऋणी हो गया माता, अब मैं तुम्हारा ऋण चुकाऊंगा। तुमने स्तन काटे हैं और खून बहाया है, अगले जन्म में मैं तुम्हारा बेटा बनकर तुम्हारा दूध पीकर इस जन्म का किया गया दान का ऋण अगले जन्म में चुकाऊंगा। मैं ऋणी हो गया माता, तुमने सेवा की। सोचिए, जो सेवा करता है, आप तो सेवा करके भूल जाते हैं, पर जो सेवा करता है उसके ऋणी भगवान हो जाते हैं। भगवान ने कहा कि मैं आपका बेटा बनकर चुकाऊंगा। इसलिए यशोदा के 11 साल तक बेटा बनकर कन्हैया ने वो ऋण चुकाया। दूध क्यों पिया? जन्म लिया देवकी के यहां, प्रकट भय, चाहते तो देवकी का दूध पीते, वहीं रहते जेल में, जैसे तैसे आगे की लीला रचते, जेल तोड़ते नहीं। देवकी मां के यहां प्रकट तो भय, पर दूध देवकी का नहीं पिया। दूध किसका पिया? माता यशोदा। क्यों पिया? क्योंकि माता यशोदा ने खून बहाकर सेवा की, छाती काट कर सेवा की, स्तनों का दान किया। आज भगवान ने उन्हीं स्तनों का दूध पी करके और मां का वह पिछले जन्म का बलिदान आज दूध पी करके चुकाया है। इसलिए भगवान यशोदा के बेटे बने और दूध पी रहे हैं। बिना तपस्या के भगवान मिल जाएंगे क्या मेरी मां? इसलिए कहता हूं सेवा बहुत आवश्यक है। सेवा के संस्कार लाओ,
मैं आपको सच्ची बताऊं, ये कथा जो मैंने आपको सुनाई यशोदा मैया की, ये कथा मैं बचपन में जब छोटा था तब मेरे गांव में कोई साधु आए थे, उन्होंने ये कथा मुझे सुनाई थी। मुझे मतलब मैं वहां बैठा था श्रोता के रूप में, सबको सुनाई। और ये तब से मुझे पता है कि यशोदा मैया के, तब से मुझे लगा कि सेवा से यदि भगवान यशोदा मैया को मिले, तब मैंने सोचा कि मैं बड़ा होके सेवा ही करूंगा, मुझे भी सेवा से भगवान मिलेंगे। इसलिए ये दास कहीं और ना जाकर, कुछ और ना करके, मैं चाहता फैक्ट्री, बिजनेस, व्यापार कुछ भी कर सकता था, लेकिन मैं अपने आप को, ये दास अनिरुद्ध अपने आप को सेवा से जोड़ा। मुझे लगा कि मैं भिक्षा मांग मांग के सेवा करूंगा, लोग मुझे भिखारी ही तो कहेंगे, कहते रहेंगे, लेकिन सेवा तो होगी। सेवा गौरी गोपाल आश्रम में देखिए, सवेरे सवेरे संत जन आते हैं, हजारों संतों को भोजन मिलता है, कोई भी आ जाए सबको भोजन मिलता है, ये सेवा है। हजारों संत प्रसादी पाते हैं, ये सेवा है। मुझे ये प्रेरणा इन कथाओं से मिली है। मैं कथा केवल सुना नहीं रहा हूं, उन कथाओं से मिली सीख को जीवन में उतार के दिखा रहा हूं कि देखो, केवल कथा, कोरी कथा ही नहीं सुना रहा हूं आपको। सेवा, यहां खंड रसोई चलती है, 30,000 लोग पर डे लगभग भोजन करते हैं, चलती रहती है रसोई। आज यहां पर 4 बेटियों का विवाह है, गरीब परिवार की बेटी। ये सामान आ गया है 4 बेटियों का, अलमारी है, सोफा है, पलंग है, गद्दा है, और कूलर है, और सिलाई मशीन है, और इत्यादि चीजें। ये बेटियों के विवाह का सामान। मुझे लगता है सेवा, चाहे संतों की हो, भक्तों की हो, गौरी गोपाल में वृद्ध माओं की सेवा, गुरुकुल है गौरी गोपाल गुरुकुल, 150 बच्चे पढ़ रहे हैं, कन्याओं के विवाह की सेवा। मुझे लगता है जितने अच्छे काम हैं वो करके चलूं, बुरे काम करने के लिए तो जिंदगी पड़ी है। अच्छे काम करने की बुद्धि भगवान सबको कहाँ देते हैं, ये अच्छे काम की प्रेरणा भी तो सबको नहीं मिलती। मेरी उम्र के लड़के, मेरी उम्र लगभग 35 वर्ष है, 35। मेरी उम्र के लड़के, मेरी उम्र के बहुत लड़के हैं जो शराब पी रहे हैं। मेरी उम्र के लड़के चरस, अफीम, गांजा पी रहे हैं। मेरी उम्र के कुछ लड़के क्लबों में जा जा के नाच रहे हैं, मुन्नी बदनाम हुई। पर जिस उम्र के लड़के नाच रहे हैं क्लबों में, उस उम्र का ये दास अनिरुद्ध आपसे भिक्षा मांग मांग के समाज की सेवा में लगा हुआ है। क्यों? क्योंकि मेरे बचपन से कामना थी कि मैं सेवा करूं। सेवा ही परम धर्म है। मुझे लगता है सेवा से बड़ा कोई धर्म है? क्यों मैया? सेवा से बड़ी कोई भक्ति है? इसलिए भगवान को पाना है तो सेवा कर लेना मेरी मां। भगवान मिलेंगे किससे? सेवा करने से मिलेंगे। भगवान आज मैया ने भगवान को एकदा गृहदासीसु यशोदानंद गेहिनी कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंथ स्वयं दधी। आज यहाँ 4 गरीब परिवार की बेटियों का विवाह है। आप भी इन बेटियों के माता पिता बनकर और आप भी सेवाओं से जुड़िएगा। आप भी यदि इन सेवाओं से अपने आप को जोड़ सकते हैं तो जरूर जोड़िएगा। आप भी इस विवाह में किसी का घर बसाने में थोड़ी सी आहुति दीजिएगा सहयोग की। जब आपका धन किसी का घर बसाने में खर्च होगा तो निश्चित वो धन आपको सुकून देगा, शांति देगा और आपके घर बसने में भी सहयोगी बनेगा। जो दूसरों का बसाते हैं ना, उनका भगवान बसाते हैं। इसलिए बसा बसाया घर है
तो उसकी रक्षा भगवान करते हैं। हाँ, एक दिन मैया ने गाय का दूध कन्हैया के लिए चूल्हे पे रखा। कन्हैया ने कहा मैं तेरो दूध पीऊंगा मैया। भगवान को अपना मैया दूध पिलाने लग गई। चूल्हे पे चढ़ा दूध उफनने लगा। मैया लाला को छोड़ के कन्हैया को लेवे के कन्हैया को छोड़ के दूध उतारवे की ताई गई। अब तो भगवान मचल गए, सारी मटकी तोड़ दी, सारी मटकी तोड़ दी भगवान ने। अब हुआ ये कि मैया ने लाठी ली, कन्हैया को मारवे चली। लाला आज तो को पकड़ के ही रहूंगी। जगत के पालनहार भाग रहे हैं, मैया रो पकड़ के रहूंगी लाला। अब मैया पकड़ लेती है, कृपा करके पकड़ में आए। और जब पकड़ लिया तो भगवान को बांधने लग गई तो 2 अंगुल रस्सी कितने अंगुल रस्सी कम पड़ गई।